Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3 and unit number 3 is about fractions. Today our topic is multiplication of fractions. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में दो ऑपरेशन पढ़े हैं एडिशन के बारे में कि फ्रैक्शंस ऐड कैसे होती हैं और सब्ट्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज हम नए ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। कैन यू फाइंड आउट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1 बाय 2। अब आप देख रहे हैं कि ये एक मिक्स्ड नंबर है और ये होल नंबर है। तो पहले आप होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो मिक्स्ड नंबर है ना उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीकाकार क्या होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आया उसे ऊपर वाले में ऐड करते हैं और उसे न्यूमिनेटर बना लेते हैं। डिनोमिनेटर वही रहता है जो कि पहले वाला मिक्स्ड नंबर का हो। तो ये कन्वर्जन हो जाती है मिक्स्ड नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो इधर से पता चला कि 2 इंटू 2 4 करें, 4 और प्लस 1 करो तो 5 हो जाता, तो 5/2 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आप चाह रहे हैं 5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब ये होगा कि इसके न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 25/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड नंबर में भी लिखा जा सकता था। मिक्स्ड नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि 25 को 2 पे डिवाइड किया जा रहा है। 2 1s are 2, सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद 5 को नीचे ले आए, 2 2s are 4, सब्ट्रैक्शन के बाद रिमाइंडर में बच गया 1। अब इसे लिखने का तरीकाकार क्या होता है, कोशेंट इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। देखो ये कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखें कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए दो फ्रैक्शंस को, वो प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो या मिक्स नंबर्स हो, इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो फिर आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहली जो एग्जांपल है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिहाज से दी गई है। तो अब आप ऑब्जर्व करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर क्या होती है जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 19 यानी कि 19 आ गया, 2 इंटू 10 यानी कि 20। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तरीकाकार समझ आ गया, ये आपको रूल्स की शक्ल में लिख कर भी बताया गया है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर कुछ इस तरह से आता कि लोएस्ट फॉर्म बन सकती तो आप उसे पहले लोएस्ट फॉर्म बनाते, लेकिन अभी इस तरह का आया नहीं है क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, इससे ज्यादा इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर उसमें कोई इस तरह की सिचुएशन बनी तो मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इधर मल्टीप्लिकेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन की और मिक्स नंबर की। तो ये अगर आप देखो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स नंबर है। तो इनको कैसे सोल्व किया जाए, तो जब कभी मिक्स नंबर वाली सिचुएशन आए तो आपने पहले मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना। तरीकाकार पहले भी बता चुका हूं कि पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 3 करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 में ये 6 ऊपर वाली जो टर्म होती है वो ऐड हो जाती है। जब उसे ऐड करो तो क्या बन जाएगा 33/9, ये 33 और नीचे 9 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। अब आप देखें तो 33/9 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, ये ऑब्वियसली पहले से प्रॉपर थी, तो ये दोनों फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया। तो अब आपने तरीकाकार वही अप्लाई करना है जो पिछली एग्जाम्पल में, न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आपने 33 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 165 आ गया, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 63 आ गया। अब अगर इधर ऑब्जर्व करें तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा नीचे वाली कम है, तो इसका मतलब है आप इसे मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो देखो आप जब मिक्स्ड नंबर की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं तो बड़े वाली वैल्यू अंदर रखते हैं और छोटे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं। ठीक है, तो न्यूमिनेटर के साथ जब आपने इसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो 63 मल्टीप्लाइड बाय 2 126 हो गया, लेस करने के बाद बचा 39। अब क्योंकि ये 39 इससे छोटा है 63 से, इसका मतलब है इसे आगे नहीं चलाना, यहीं पे बात क्लोज करेंगे। तो लिखने का तरीकाकार क्या होता है, कोशेंट
इंटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है, कोशंट इंटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो ये तरीकाकार है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर। भाई अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए और साथ में मिक्स्ड नंबर आ जाए तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मिक्स्ड नंबर जहां पर भी आए आपने सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा, ये आपने याद रख लेना। चाहे ये होल नंबर के साथ आए, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ आए, चाहे इम्प्रॉपर के साथ आए, आपने हर केस में इसको पहले फ्रैक्शन में बना लेना है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी। तरीकाकार क्या है जी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 में ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दिया, 14 + 5 19, तो ये बन गया 19/7। अब बाकी आगे तरीका आपको पता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 228 और 21। अब ये हमें नजर आ रहा था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको बनाने के लिए आप कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो ऊपर वाला जो नंबर है ये भी 3 पे डिविजिबल है, कैसे पता चला, डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े हैं भाई, 2 + 2 + 8 करो तो ये बन जाता है 12। अब क्योंकि 12 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है 228 भी 12 3 पे डिविजिबल होगा। तो खैर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 76, 21 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7। अब इसे आपको पता है लिखा जा सकता है मिक्स नंबर की शक्ल में, तो क्या किया 76 को अंदर रखो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 1 7, 6 ले आएंगे। अब क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है, ठीक है, तो इसलिए इधर आप क्या पुट कर देंगे 0, 7 × 0 0, लेस करने के बाद दोबारा से फिर हमारे पास 6, यानी अब अगर ऑब्जर्व करो तो आंसर में आएगा 10 × 6/7। बात क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अगर अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर आए 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, सोल्व द फॉलोइंग। अब ये पहले वाला अगर आप ऑब्जर्व करो तो होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया। तो जब होल नंबर आए तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, दोबारा से देख लेते हैं कि जो होल नंबर होगा वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 1 डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये 5/7। इसी तरीके से जब आप इसकी बात करोगे तो 7 × 3 डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज, तो 7/3 करोगे तो 21, 21/8। अब ये अगर आप देखो तो इसे मिक्स नंबर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, वरना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कहें तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, क्योंकि 21 जो है वो 3 पे डिविजिबल है और 8 जो है वो 4 पे डिविजिबल है या 2 पे डिविजिबल है, ठीक है, यानी सिमिलर नंबर पे नहीं है, तो लिहाजा यही इसका आंसर होगा। अब पार्ट सी बिल्कुल सिमिलर है, ये आप खुद कर सकते हैं। पार्ट डी में देखें तो दोनों फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो जब इस तरह आए कि दोनों फ्रैक्शंस हो तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी 1 × 15 हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे ये 15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर 3 पे डिविजिबल है, तो लिहाजा मैं इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लूंगा। भाई 3 पे डिवाइड करो तो ये 5 हो जाएगा, इसे 3 पे डिवाइड करोगे तो ये 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो 5/18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तरीकाकार तो ये है। अच्छा, एक दूसरा तरीकाकार भी है, वो देख लें कि अगर आप 1/3 × 15/18 की बात करो तो 315, क्योंकि 315 जो है वो 3 के टेबल में आता है, भाई 3 को 5 टाइम पढ़ो तो 15 बन जाता है ना, तो ये यहीं पे भी सोल्व हो सकता था कि 5/18 इधर आंसर आ जाता, ठीक है, आप यूं भी कर सकते थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ई जो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, आप खुद करेंगे। पार्ट एफ देखो 4/7 है और साथ में 20/22 है, तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर जो है वह डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 4 करोगे तो 80 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 2 14, 1 कैरी किया, 7 × 2 14, 14 + 1 15, तो 154 आ गया। क्लियर है। अब आपने आगे देखना है कि क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर आप देखो तो ये 2 पे डिविजिबल है दोनों नंबर, तो 80 को भी 2 पे डिवाइड कर दो, 154 को भी 2 पे डिवाइड कर दो, तो जब ये ऊपर करोगे डिवाइड तो ये 40 बन जाएगा,
नीचे वाले को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो 154 का हाफ क्या होगा 75 77, ठीक है। तो ये हमारे पास 77 आ जाएगा। तो क्या इससे ज़्यादा आगे देखो वो कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड करे? अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। बात क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सोल्व द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये मिक्स्ड नंबर आ गए हैं। तो मिक्स्ड नंबर के केस में मैंने आपको बताया था कि पहले आपने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीकाकार कुछ यूँ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की बात करो तो ये देखो जो डिनोमिनेटर होता है पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। यानी 2 × 2 4 हो गया, 4 + 1 किया तो ये 5/2। यानी हमारे पास बन गई फ्रैक्शन कुछ इस तरह 11/10 और साथ में बन गई 5/2। अगर इधर आप देखो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर में आ जाएगा 55/20। अब देखो ये भी 5 पे डिविजिबल है, ये भी 5 पे डिविजिबल है। तो अब आप इसे करोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 4। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, यही हमारे पास आंसर है। अच्छा, इसको आप मिक्स नंबर की शक्ल में भी लिख सकते थे। कैसे? 11 को अंदर रखो, 4 पे डिवाइड करो, 4 2 = 8, लेस किया 3, तो इसको लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ठीक है, 2 × 3/4। तो ये भी इसका आंसर है, हो सकता है, और ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों ही है। क्लियर है? पार्ट बी देखें। इसी तरीके से आपने पहले क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। पार्ट सी में देखो तो मिक्स नंबर पहले आ गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से आपने इसको पहले चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। भाई 11 × 1/3 है ना, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 33, 33 + 1 करो तो 34/3। अब ये बन गया। अब 34/3 है और उधर हमारे पास है 10/8। इनको आपस में क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी ये कुछ इस तरह बन जाएगा ये। उसके बाद आपने इधर आंसर्स लिखने हैं और अगर लोएस्ट फॉर्म बन रही हुई कुछ कटती हुई वैल्यू तो आपने डिवाइड करके काट देनी है। इसी तरीके से पार्ट डी होगा, पार्ट ई होगा। पार्ट एफ में अगर आप देखो तो फिर से हमारे पास मिक्स्ड नंबर है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको भी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो कैसे होगा, 3 × 15 करोगे तो 45, 45 + 2 करोगे तो 47, 47/3 और नीचे हो जाएगा 15/13। क्लियर है? तो तरीकाकार क्या होगा, उसी तरीके से आपने न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यानी 47 × 15, 3 × 13। तो 47 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 705, ठीक है, 705 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 13 × 3 करोगे तो 39 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये 3 पे डिविजिबल है, ठीक है, तो इसको आप 3 पे डिवाइड कर दोगे ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो 705 को भी 3 पे डिवाइड कर दोगे और 39 को भी 3 पे डिवाइड कर दोगे। जब 705 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 235, नीचे क्या आंसर आ जाएगा 13। तो अब आगे देख ले मजीद क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर तो डिवाइड हो रहा है तो फिर ठीक है, वरना यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि फ्रैक्शंस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रैक्शंस को हमने देखा होल नंबर्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर को इम्प्रॉपर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स नंबर के केस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी मल्टीप्लिकेशन का जो टोटल कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शन का, वो आज हमने सीखने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।